दूसरी जानब उनके खिलाड़ी जो है वो बेताब है आईपीएल खेलने के लिए। यहाँ तक कि 5वां टेस्ट जो है इंग्लैंड इंडिया का, वो भी कहा जाता है मुलतवी आईपीएल की वजह से कर दिया गया। तो सर ये दौरा मेयार क्या है? देखिए ना, बिकॉज उनको पता है ना, वो सब देखिए इंडिया जो जाते हैं वो माल के चक्कर में जाते हैं। उनका माल मिलता है, सारा कुछ मिलता है। अब उसको उधर से माल लेना और दूसरों का तकरीबन इक्वल है। वो इसलिए कि उनकी 100 करोड़ की आबादी है। वो 1 रुपए में रह सकते हैं, कभी नहीं रह सकेंगे। हम जो माशाल्लाह हमारी 16-17 करोड़ हमारे जो है, हम वी आर मच बेटर देन दिस पीपल। आप इंडिया में जाके हालत तो देखें, ये तो आपको नजर आता है। हम तो घूमे हुए हैं। आप जब इनके दूसरे स्टेट्स में जाओ तो वहाँ बेचारे लोगों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, रहने को नहीं है, झुकी नहीं है। फुटपाथ पे लाखों की तादाद में लोग सोते हैं। पाकिस्तान तो माशाल्लाह इंडिया के अगेंस्ट। नमस्कार दोस्तों, HKR न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, न्यूजीलैंड इंग्लैंड के दौरे के रद्द हो जाने से जावेद मियांदाद को पागलपन का दौरा पड़ा। बोले पैसों की वजह से सारे इंडियंस के पिट्ठू बने हुए। न्यूजीलैंड इंग्लैंड के दौरे के रद्द हो जाने से सारा पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। वहाँ के टीवी चैनलों पे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ इंडिया के खिलाफ भी तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। मगर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, इसकी असल वजह पे कोई बात नहीं करना चाहता। वहाँ सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही बातें हो रही है। और एक न्यूजीलैंड इंग्लैंड के दौरे के रद्द होने के पीछे पाकिस्तान का तालिबान प्रेम का साइड इफेक्ट माना जा रहा है। मगर पाकिस्तान ने सारा दोष इंडिया पे मर दिया। तो चलिए जानते हैं जावेद मियांदाद और बाकी के पैनलिस्ट इंडिया के खिलाफ क्या बोल रहे। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक अवश्य दें। साथ ही आपके पाकिस्तान के इस तरह की बातों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से दें। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्या चक्कर क्या चल रही है? देखिए नहीं, ये लोगों का तो ये है। देखिए इंग्लैंड न्यूजीलैंड ये लोग तो ना एक दूसरे को है ना वो करते हैं, वॉच कर रहे होते हैं और उसके बाद है ना डिसीजन लेते हैं, क्योंकि नस्ल तो एक ही है ना। तो इन लोगों पे तो अक्सर है ना ये वो नहीं है लाइक पाकिस्तानी। ये हो कि हम तो फाइट करते हैं कि अच्छा वहाँ ऐसी चीजें वी विल कम। इससे पहले हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कितने दौरे किए, कहाँ किए, इंडिया में किए, जबकि श्रीलंका में किए, जबकि हम लोगों की जानों पे पड़ी हुई थी, फिर भी हम रहे। हमारे यहाँ से ऑर्डर था कि नहीं इससे हम रुके थे। हम 3 महीने वहाँ पर रुके रहे, चाहे कहीं भी खेलते भी रहे, सारे कुछ। तो देखिए क्रिकेट में तो एक दूसरे को हेल्प करता है। और जब ये जो होम सीरीज होती है और अगली सीरीज ये नहीं वन साइडेड होती है, वो आते हैं तो हम भी जाते हैं, ये चीजें होती हैं। ये इस तरीके से है ना टूर बने हुए होते हैं। अच्छा सर, इंग्लैंड ने जो तोजी पेश की है वो कह रहे हैं कि जी खित्ते की सूरत हाल ठीक नहीं। दूसरी जानब उनके खिलाड़ी जो है वो बेताब है आईपीएल खेलने के लिए। यहाँ तक कि 5वां टेस्ट जो है इंग्लैंड इंडिया का, वो भी कहा जाता है मुलतवी आईपीएल की वजह से कर दिया गया। तो सर ये दौरा मेयार क्या है? देखिए ना, बिकॉज उनको पता है ना, वो सब देखिए इंडिया जो जाते हैं वो माल के चक्कर में जाते हैं। उनका माल मिलता है, सारा कुछ मिलता है। अब उसको उधर से माल लेना और दूसरों का तकरीबन इक्वल है। वो इसलिए कि उनकी 100 करोड़ की आबादी है। वो 1 रुपए में रह सकते हैं, कभी नहीं रह सकेंगे। हम जो माशाल्लाह हमारी 16-17 करोड़ हमारे जो है, हम वी आर मच बेटर देन दिस पीपल। आप इंडिया में जाके हालत तो देखें, ये तो आपको नजर आता है। हम तो घूमे हुए हैं। आप जब इनके दूसरे स्टेट्स में जाओ तो वहाँ बेचारे लोगों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, रहने को नहीं है, झुकी नहीं है। फुटपाथ पे लाखों की तादाद में लोग सोते हैं। पाकिस्तान तो माशाल्लाह इंडिया के अगेंस्ट सुपर रहेगा, यानी कि अल्लाह ताला हमेशा रखेगा। हम तो एक तरीके से आप सोच नहीं सकते कि हम इनके ऊपर कितने हर तरह से हावी हैं। ठीक है जावेद भाई, एक है तो धचका न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी कह दिया, ऑस्ट्रेलिया भी एक्सपेक्टेड है। तो अब क्या कौमी टीम को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वर्ल्ड कप तो सर पे आ गया है। देखिए अल्लाह मालिक है, कोई फिक्र की बात नहीं है। देखिए ये चीज को है ना हमें लेना ही नहीं चाहिए, राइट। हम अगर इसमें चले वो नहीं आएगा, नहीं वी आर सुपीरियर। हमारे लड़कों को मैं कहूँगा यार वी आर, बस जब हमें मैच मिले बल्ले से है ना इनको है ना सिखाना है। हमारे बल्ले चलने चाहिए, बल्ले चलेंगे तो देखो ये सब के सब नीचे रहते हैं। मैं कहता हूँ ना कि आपको मैं अपने लड़कों को जो होते थे उनको कहने यार बैट चलाओ, जाओ मिडल में जाओ, बैट चलाओ, 100 कर दिए सब है ना आपके घुटनों पे आ जाते हैं।
आप मैच जीत जाओ, सारे के सारे दुनिया जो है ना उसको भाई। अब ये बताइए कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में मैच है इंडिया के साथ, प्रेशर मैच है और कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है वर्ल्ड कप में हमारा, तो क्या करना चाहिए सर? नहीं, बिल्कुल कोई फिक्र की बात नहीं है। क्रिकेट में देखें, क्रिकेट में हार जीत होती है। सबसे पहले मैं प्लेयरों को कहता हूं कि कभी आउट होने से, हार जाने से ये दिमाग में ना रखना। देखिए ये चीज तो एक होती ही होती है। आउट हो गया मगर 100 करके आउट हो, मतलब आपके अंदर जज्बा ऐसा होना चाहिए। क्रिकेट में हम भी तो खेलते थे, अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से 99 टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अपने अंदर जब तक प्लेयर अपने अंदर, चाहे बॉलर हो या बैट्समैन हो, मिडल ऑर्डर हो, जो भी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा करना पड़ेगा। और उसके अंदर आपको नेगेटिव ये है कि ये मेरे साथ नहीं हो, मुझे कोई आउट नहीं कर सकता, मैं 100 करूंगा, यानी कि आप ऑलवेज पॉजिटिव में जाओ। डजंट मैटर। मैं अब पाकिस्तान इंशाल्लाह लेगा, क्योंकि पाकिस्तान को ये भी चीजें रखे कि हमारे मुल्क में नेट क्रिकेट नहीं हो रही, ये नहीं हो रही सारी, तो हम वहां जाके बताएंगे हर एक को, राइट। इनको तो ज्यादा चुभन होती है ना, जहाँ आपको तो पता ही है हमारे नेबर को जो है ना सबसे ज्यादा मुसीबत होती है। और हमारी ये जो इंग्लैंड ये वो है ना, ये वहां के पिट्ठू बन गए। इनको जाके है ना बस वो जिस तरीके से खिलाते पिलाते हैं और बस इनके मजे आ गए। सलमान भाई, जो न्यूजीलैंड की कुल फौज है ना वो 4000 है। 2000 वो लोग हैं जो मतलब है शहरी, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो फौज के साथ आ सकते हैं। जो हमने डिप्यूट की थी ना अपनी फौज और रेंजर्स और पुलिस, वो ही उस 16 बंदों की हिफाजत के लिए रखे थे। अब दोहरा मेयार देखें कि उन्होंने कहा जी एक थ्रेट मौसूल हुआ। अब कल जब वो न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड में है तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन एक थ्रेट मौसूल हुआ कि जी हमला हो सकता है, और सेशन कैंसिल कर दिया गया, वो तो घर नहीं गए। ये दोहरा मेयार, ये जो गोरों का चिट्टों का है, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक अरसे से इशू है ना, ये तो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है ना साहब साहब। आपको भी पता है कितनी सिक्योरिटी इशू था जनरली। असल में मसला ये है कि एक बकायदा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक लॉबी शुरू की थी। अब वो लॉबी ये थी कि पाकिस्तान इज नॉट ए सिक्योर कंट्री फॉर एनी स्पोर्ट्स, और खास तौर पे क्रिकेट को टारगेट बनाकर किसी तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल ना हो। आपको पता है कि जिस वक्त जिम्बाब्वे श्रीलंका की टीमें आई थी तो उस वक्त भी ये बावर करवाने की कोशिश की इंडिया ने कि पाकिस्तान ना जाए, पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं है, लेकिन वो आए। अब सवाल ये है कि मैं जावेद मियादाद की भी और रमीज राजा की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि हमें वे फॉरवर्ड की तरफ जाना है। अब इस मातम को छोड़ दें कि जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया है, हमें वे फॉरवर्ड की तरफ जाके अल्टरनेट जो है ना वो ऑप्शंस अडॉप्ट करनी है और आईसीसी के सामने एक स्ट्रांग पॉइंट रेज करना है कि देखिए ना, आपको सिक्योरिटी थ्रेट आया, आपने किससे शेयर किया मुझे बताइए, कोई मैकेनिज्म बनाए ना। 5 मुल्कों की बता रहे हैं, 4 मुल्कों की जो एजेंसीज थी, इन्होंने कौन सी हमसे सिक्योरिटी थ्रेट शेयर की हैं? अच्छा, शेयर कोई नहीं की है। वजह यह है कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को तन्हाई में लेके जाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान पे एक बड़ा प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। ये जो खास तौर पे एक इस वक्त रीजनल पॉलिटिक्स चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान पे एक दबाव डाला जाए, पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो क्रिकेट के बहाने जो असल फैसले हैं उसमें वो पाकिस्तान उसको फैसिलिटेट करे। तो मैं ये समझता हूं कि बदकिस्मती से हमारे यहां क्रिकेट के अंदर जो सियासत आई है, अब उससे आलमी क्रिकेट भी महफूज नहीं रही। अब ये जो बोर्ड्स हैं, वहां की जो हुकूमतें हैं, वो बड़े बड़े लोग एक फैसला करके खिलाड़ियों को मजबूर करते हैं कि आप क्रिकेट की बजाय हमारी सियासत का हिस्सा बने। साहब देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तान के ग्राउंड को जो सुनसान और वीरान करने की साजिश है, वो श्रीलंका के टूर से शुरू हुई और अब तो वो रिपोर्ट्स भी आ गई जिसमें ये पता चला कि रा मुलविस है और श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला किया। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने उस दिन ये थ्रेट अलर्ट जारी किया था। उसके बाद भी हुआ ये कि हमारे ग्राउंड तो ख़त्म हो गए, लेकिन हमने T20 भी जीत लिया, हमने वर्ल्ड कप भी जीता, इस सारे उसके बाद भी। ठीक है, तो जो अभी सलमान साहब ने बात की कि जो इंडिया है वो पहले दिन से हमारी क्रिकेट के खिलाफ चल रहा है, और आप नहीं समझते कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा उठना चाहिए यार? हम एक दुनिया की अजीम तरीन कौम है, हम हर फॉर्मेट के चैंपियन रहे हैं, हम टेस्ट में नंबर 1 रहे, हमने T20 जीता, हमने वनडे जीता, हमको कमजोर ताकत है। शक नहीं कि इसके पीछे भारतीय साजिश है
और दूसरा इस तयशुदा मंसूबे के तहत जो एक ब्लॉक बनाकर जो है एक पाकिस्तान में टीमों को रोका गया और अभी मजीद कुछ टीमों को रोकने की भी कोशिश की जाएगी। और उसमें देखिए कि इंग्लैंड ने तो सान फरामोशी की